नमस्कार साथियों। मोक्ष में आपका स्वागत है। सोने के बाद आत्मा कहां जाती है, क्या करती है? आत्मा, यह सवाल बहुत लोगों को परेशान करता है। कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या सोने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर वापस आती है? क्या इसीलिए हमें सपने आते हैं? सपनों में हम कहीं भी क्यों चले जाते हैं? आखिर सोने के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या आत्मा घूमने जाती है? अगर आत्मा को कोई बांध ले तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हर इंसान को जानना बेहद जरूरी है। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस आत्मा के रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। कुछ लोग इस वीडियो को स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब पाखंड है। असल में पाखंड जैसा कुछ नहीं होता। आत्मा कोई पाखंड नहीं है। आत्मा एक जीव है जो कभी नहीं मरती। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहां कहां की यात्रा करके आती है। हर रात जब हम गहरी नींद में होते हैं तब ऐसा लगता है मानो हम एक अनजानी दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक रहस्यमयी कहानी सुनाता हूं जो इस गूढ़ सवाल का जवाब देती है। एक बार की बात है। एक युवक जिसका नाम आरव था, रोज यह सोचता था कि आखिर सोने के बाद हमारी आत्मा कहां जाती है। वह इस सवाल से इतना परेशान था कि उसने कई संतों, विद्वानों और साधकों से पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे सटीक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन आरव की मुलाकात एक वृद्ध आर्षि से हुई। आर्षि ने उसकी जिज्ञासा को समझते हुए उसे बताया, यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि आत्मा सोने के बाद कहां जाती है, तो आज रात एक विशेष ध्यान विधि करो। यह विधि तुम्हें आत्मा की यात्रा का अनुभव कराएगी। आरव ने उस रात आर्षि के बताए हुए निर्देशों का पालन किया। वह शांत बैठकर ध्यान करने लगा और धीरे धीरे उसकी चेतना गहरी होती चली गई। वह नींद में डूबा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे अपने शरीर का भार महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आत्मा मानो शरीर से बाहर निकल आई हो। आरव खुद को अपने शयन कक्ष के ऊपर तैरते हुए देखने लगा। उसे अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे वह एक नई यात्रा पर निकल पड़ा हो। आत्मा अब उस पारलौकिक संसार की ओर बढ़ने लगी जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं था। यह एक अनोखी उज्ज्वल दुनिया थी, नीले आकाश से भरी, जहां हर ओर तारों जैसी रोशनी झिलमिला रही थी। आरव ने देखा कि वहां अन्य आत्माएं भी थीं जो इसी प्रकार सोते समय अपने शरीर से निकलकर यहां आती थी। यह स्थान स्वप्नलोक था, एक अदृश्य संसार जहां आत्माएं अपने कर्मों और भावनाओं की पूर्ति करती थीं। स्वप्नलोक में आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करती थीं जो वे जागृत अवस्था में नहीं कर पाती। किसी ने अपने खोए हुए प्रियजनों से मिलना चाहा, तो कोई अपने अधूरे सपनों को पूरा कर रहा था। आत्माएं वहां बिना किसी सीमा के उड़ती अपने अनुभवों से सीखते और नए अनुभवों की खोज में निकल पड़ती। आरव ने देखा कि स्वप्न लोक में कुछ आत्माएं रंगीन धुंध से भरी घाटियों में भ्रमण कर रही थीं, जबकि कुछ आत्माएं शांत झीलों के किनारे ध्यान कर रही थीं। यह स्थान मानो आत्मा की पुनः जागृति और सृजन का केंद्र था। वहीं आरव को एक देवदूत मिला जिसने उसे बताया, यह वह संसार है जहां हर आत्मा सोने के बाद यात्रा करती है। यह संसार तुम्हारी भावनाओं और विचारों का प्रतिबिंब है। जब तुम सोते हो, तुम्हारी आत्मा यहां आकर खुद को फिर से जीवित करती है, अपने अनुभवों से जुड़ती है और अपने अगले दिन के लिए ऊर्जा संचित करती है। आरव को यह जानकर अचंभा हुआ कि यह यात्रा आत्मा को उसकी आत्मिक गति की दिशा में मार्गदर्शन करती थी। स्वप्न लोक में उसकी आत्मा ने कई अनुभव किए। उसने अतीत के रहस्यों को समझा, अपने भीतर के डर और दुविधाओं का सामना किया। वह जान गया कि हर सपना, हर अनुभव एक संदेश होता है जो आत्मा की गहराई से आता है। जब सुबह हुई, आरव की आत्मा फिर से उसके शरीर में वापस आ गई। वह उठा, लेकिन अब उसके भीतर एक नई समझ थी। उसे अब इस सवाल का उत्तर मिल चुका था। सोने के बाद आत्मा एक अदृश्य संसार की यात्रा पर जाती है, जहां वह अपने भीतर की गहराइयों को समझती है, अपने सपनों को जीती है और अपनी चेतना को नई ऊर्जा प्रदान करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रात की नींद केवल शरीर के लिए विश्राम नहीं होती, बल्कि आत्मा के लिए एक नई यात्रा होती है। सोने के बाद आत्मा
अपने अदृश्य पंख फैलाती है और ऐसे संसार की खोज में निकल जाती जहां हमारे जागृत जीवन की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। कुछ पत्रिकाएं कह सकती हैं कि आत्मा नहीं होती, लेकिन मित्रों, भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना हवा उड़ा सकती है और ना ही उसे कोई दुख होता है। आत्मा सदा अमर रहती है। सपनों का मनोविज्ञान शुरू से ही मनुष्य के लिए अजीब विषय रहा है। दार्शनिक, वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम सपने देखते हैं। सपना आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या कहीं चली जाती है? ऐसे कई सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है। हर इंसान अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता है। और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति और अधिक जिज्ञासु हो जाते हैं। कई लोग साधु संतों की मदद लेकर इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में क्या कहा है और सोने के बाद आत्मा कहां जाती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा अमर है और वह शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के बावजूद अपनी शुद्धता बनाए रखती है। सपनों और नींद के संदर्भ में गीता बताती है कि मन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत और अचल रहती है। सपने मन की गतिविधियों का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की वास्तविक स्थिति उससे परे है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को बहुत चिंता और असमंजस हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अपने ही परिवार और गुरु के खिलाफ युद्ध कैसे करें। उनकी मनस्थ इतनी विचलित हो गई थी कि वे ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। एक रात जब अर्जुन ने सोने का प्रयास किया तो वे भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते सोचते नींद के आगोश में चले गए। उस रात अर्जुन ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे एक सुंदर और शांतिपूर्ण वन में खड़े हैं, जहां चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू बिखरी हुई है। उस वन में उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। जब वह प्रकाश उनके निकट आया तो उन्होंने देखा कि वह प्रकाश स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का दिव्य अनुभव है। सोते समय जब तुम अपने मन की गहराइयों में होते हो तो तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म रूप में दिव्य अनुभव कर सकती है। यह अनुभव तुम्हें यह समझाने के लिए है कि आत्मा अमर है और किसी भी प्रकार के बंधन से परे है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यदि यह सपना नहीं है तो फिर सपने क्या होते हैं और हमारी आत्मा नींद में कहां जाती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मनुष्य सोता है तो उसकी आत्मा अपने भौतिक शरीर से थोड़ा अलग हो जाती है, लेकिन वह पूरी तरह से उससे मुक्त नहीं होती। यह अवस्था जागृत और सुषुप्ति के बीच की होती है। इसी स्थिति में मनुष्य को सपने आते हैं जो उसके मन और आत्मा की गहराई में बसे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का परिणाम होते हैं। सपने मन के विचारों का प्रतिबिंब होते हैं और आत्मा केवल एक साक्षी की तरह इन अनुभवों को देखती है। अर्जुन ने समझा कि सपने आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से वास्तविकता नहीं होते। सपने मन के खेल होते हैं जो हमारी जागृत अवस्था से जुड़े होते हैं। अर्जुन का यह दिव्य अनुभव उनके लिए एक सीख बन गया। उन्होंने समझा कि आत्मा किसी भी सांसारिक बंधन से परे है और सपने केवल मन के विचारों का प्रतिबिंब है। इस अनुभव ने अर्जुन को आत्मिक शांति और साहस दिया, जिससे उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने धर्म का पालन किया। यह कथा इस बात को उजागर करती है कि सोने के बाद आत्मा अपने सूक्ष्म रूप में दिव्य अनुभव कर सकती है। सपने हमारे मन और आत्मा के भीतर की स्थितियों का प्रतिबिंब होते हैं। आत्मा अमर और शुद्ध है, जो किसी भी भौतिक स्थिति से परे है। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को यह शिक्षा मिली कि आत्मा की यात्रा और सपनों की दुनिया को समझा जा सकता है, लेकिन इसे वास्तविकता से अलग करके देखना चाहिए। एक बार की बात है, हिमालय की गोद में एक साधु
अपने शिष्य के साथ एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। साधु बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे और उनके शिष्य ने कई वर्षों तक उनके साथ साधना की थी। शिष्य हमेशा अपने गुरु से सवाल पूछता रहता था और ज्ञान प्राप्त करता रहता था। एक दिन शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सोते समय हमारी आत्मा कहाँ जाती है और सपने क्यों आते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुम्हें अनुभव करना होगा। आज रात जब तुम सोने जाओ तो एक बात का ध्यान रखना कि सोने से पहले श्री कृष्ण का ध्यान करना। सोने से पहले जो भी बात हमारे मन में होती है उसका असर हमारे सपनों पर पड़ता है। शिष्य ने गुरु की बात मानी और रात को श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सो गया। सोते ही उसे एक दिव्य सपना आने लगा। उसने देखा कि वह एक विशाल समुद्र के किनारे खड़ा है, जहां एक विशाल लहर उसकी ओर बढ़ रही है। लहर के साथ एक अद्भुत प्रकाश आ रहा था, जो उसकी आत्मा को गहराई से छू रहा था। शिष्य ने देखा कि वह लहर उसे अपने अंदर समा रही है और वह लहर के साथ ऊपर की ओर उठ रहा है। उस प्रकाश में उसे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय बालक, यह सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। सोने के बाद आत्मा कई बार दिव्य अनुभव करती है और यह अनुभव तुम्हें तुम्हारे मन की शुद्धता और भक्ति के कारण हो रहा है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सपने हमारे मन के विचारों और इच्छाओं का परिणाम होते हैं, लेकिन जब मन शुद्ध होता है और आत्मा अपने शाश्वत सत्य से जुड़ी होती है तो सपने भी दिव्य अनुभव में बदल जाते हैं। यह अनुभव तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि आत्मा अमर और शाश्वत है। सोते समय आत्मा भौतिक संसार से परे होकर दिव्य सत्य के करीब पहुंच जाती है। सुबह होते ही शिष्य जाग उठा और उसने अपने गुरु को वह सपना सुनाया। साधु ने शिष्य को आशीर्वाद दिया और कहा, यह तुम्हारी साधना और भक्ति का परिणाम है कि तुम्हें यह दिव्य अनुभव हुआ। यह अनुभव तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि आत्मा की यात्रा केवल शारीरिक नींद से नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण से जुड़ी होती है। यह कथा इस बात को उजागर करती है कि सोने के बाद आत्मा की यात्रा केवल भौतिक अनुभवों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह दिव्य सत्य तक पहुंच सकती है। जब मन शुद्ध होता है और आत्मा भक्ति और ध्यान से जुड़ी होती है, तो सपने भी दिव्य अनुभव में बदल सकते हैं। यह कहानी हमें आत्मा के शाश्वत सत्य और नींद के दौरान आत्मा के दिव्य अनुभवों की महिमा को समझने में मदद करती है। पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। हम पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन पहले संक्षेप में वैदिक मत भी जान ले, जो कि गति के संदर्भ में है। क्या हमारी आत्मा शरीर में ही रहती है या हमारी आत्मा मानव शरीर से अलग हो जाती है? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा थक हार कर सो जाता है, उसे उस समय बहुत ही अजीब चीजें दिखाई देती हैं। कभी कभार तो आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं। हम उन्हें साक्षात देखते हैं, जिससे हमें काफी सुकून महसूस होता है और वहां से आने का मन नहीं करता है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जागता, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफी देर में जाग पाता है। आप लोगों ने भी कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखा है। आप उनसे बातें कर रहे हैं या फिर आपने अपनी परेशानियों को उन्हें बताया है। वह आपको दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो आपके लिए बहुत ही अनमोल और शुभ होती हैं। आप यह सोचते हो कि आप अब यहीं रहे और बस इन्हीं को देखते रहे, पर यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है। जिस दिन आप यह सपने देखते हैं, यानी कि आपकी आत्मा परमात्मा से मिलती है, उस दिन आपका तन मन पूरी तरह से शुद्ध होता है। मित्रों, सोने के अंदर भी आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है, इसलिए सोने को एक दूसरी मौत का नाम दिया गया है। सोने के बाद आपकी आत्मा भविष्य के अंदर जा सकती है। कभी कभी आत्मा आपका भविष्य भी देख लेती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, सोने के बाद आपका अचेतन मन आत्मा के सहारे भविष्य के अंदर जा सकता है। वह भविष्य को देख सकता है।
उसके अंदर यह क्षमता होती है। आपके सामने कई ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें सोने के बाद हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर चला गया था। आपने कभी खुली आंखों से जो चीजें नहीं देखी होंगी वह आपकी आत्मा देखती है। वरना हम कैसे देखेंगे? सोने के बाद तो हमारी आंखें बंद होती हैं। आपको भी कई ऐसे सपने आए होंगे जो बाद में सच हो गए। इस तरह के सपने हमें तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है। हमारा अचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है वह उससे पहले ही सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटित होता है और उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर होता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन अनंत बाहरी जगत से जुड़ जाता है और वह यह देख सकता है कि कहां पर क्या हो रहा है। कभी कभी आत्मा सोने के बाद बैकुंठ धाम भी चली जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे देवता दूर रहकर भी कहीं भी देख सकते हैं। जो सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका है उसे आसानी से अचेतन मन पता लगा लेता है। भविष्य बताने वाले सपनों के अंदर हमारा अचेतन मन उस स्थान पर जाकर देख सकता है, या यह कह सकते हैं कि वह उस स्थान पर यहीं से देख सकता है। गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व उनकी माता महामाया ने स्वप्न देखा था कि 6 दांतों वाले हाथी ने उनके शरीर में प्रवेश किया है। स्वप्न शास्त्रियों ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया था कि जन्म लेने वाला शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या महान संत। भविष्य में यह बात सत्य हुई। रात के अंतिम प्रहर में देखे गए ऐतिहासिक स्वप्न का उल्लेख है। महावीर ने स्वप्न में पिशाच की मौत, सफेद पंछी, कोयल, फूलों के हार बैल, कमल के फूलों का सरोवर समुद्र, रवि की किरणें, बाहों में लिपटा पर्वत तथा मेरू पर्वत की चढ़ाई देखी। उसी गांव के ज्योतिषी ने 9 स्वप्नों का विश्लेषण किया और बताया था 2 फूलों के हार वाले एक स्वप्न का विश्लेषण। महावीर ने स्वयं बताया था कि यह गृहस्थ और सन्यास दोनों में विश्वास जगाने का बोध है। आत्मा हमारे शरीर में ही रहती है, केवल हमारा शरीर सो रहा होता है। सभी आंतरिक गतिविधियां चलती रहती हैं। दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा सो रहा होता है और उसकी आपातकालीन सेवाएं जारी रहती हैं। सोते समय हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। आत्मा चेतना का स्वरूप है। वह ना तो सोती है और ना ही कहीं बाहर जाती है। आत्मा निरंतर विकसित होती रहती है। हमारे चेतन और अचेतन मन लगातार काम कर रहे हैं। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इस बारे में बहुत कुछ बोलता है, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग किए गए और उन प्रयोगों के आधार पर यह हमें बताता है कि जब हम सोते हैं तो हम उन जगहों पर जाते हैं जहां हमने पिछले जन्मों में जन्म लिया था। इससे संबंधित शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती रहती है, जिसे संसार या पुनर्जन्म कहते हैं। शरीर के निष्क्रिय हो जाने के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में अनुभव प्राप्त करती है। इस परंपरा के अनुसार यदि आत्मा ने अपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो वह उन्नत या सुखद स्थिति में जन्म लेगी। इसके विपरीत यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रक्रिया को मोक्ष या निर्वाण के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, जिसमें आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा या ईश्वर के साथ एकाकार हो जाती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की यात्रा और उसके गंतव्य के बारे में कई धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं हैं। विशेष रूप से हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों में इस विषय पर गहरे विचार मिलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है और यह जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरती रहती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है और अपने कर्मों के आधार पर नया शरीर प्राप्त करती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार सपने हमारी आत्मा के गहरे स्तरों से जुड़े होते हैं। सपनों में हम कभी-कभी अपने पिछले जन्मों के अनुभव, अपनी अधूरी इच्छाएं या भविष्य के संकेत देख सकते हैं।
माना जाता है कि आत्मा जब सूक्ष्म अवस्था में होती है तो वह अलग अलग अनुभवों को देखने और महसूस करने में सक्षम होती है, जिन्हें हम सपने के रूप में अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सपने हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम होते हैं। जब हम सोते हैं तो मस्तिष्क विभिन्न विचारों, स्मृतियों और अनुभवों को प्रोसेस करता है, जो हमें सपनों के रूप में दिखाई देते हैं। आरएम रैपिड आई मूवमेंट। स्लीप के दौरान मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है और इसी अवस्था में ज्यादातर सपने आते हैं। सपने कई बार हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं, तनाव, इच्छाओं और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यह मस्तिष्क के प्रयास होते हैं कि वह दिन भर की जानकारी को समझ सके और उसे व्यवस्थित कर सके। नींद के दौरान आत्मा सूक्ष्म अवस्था में होती है और वह पूरी तरह से शरीर से अलग नहीं होती। सपने हमारे मन और मस्तिष्क की गहरी प्रक्रियाओं का परिणाम होते हैं, जो विभिन्न धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे जा सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण में इसे आत्मा और मन की गहरी यात्रा माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यह मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आत्मा, नींद और सपनों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हालांकि सपनों के विषय पर सीधे तौर पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आत्मा की स्थिति, उसके गुण और मन के बारे में श्री कृष्ण ने गहराई से बताया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा की अमृता के बारे में बताया है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही मरती है। वह शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। यह शरीर के मरने के बाद भी नष्ट नहीं होती, बल्कि केवल शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचनाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है और ना ही कभी समाप्त होती है। वह अजन्मा, शाश्वत, पुराण और अनश्वर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि मन और आत्मा का गहरा संबंध है। मन की स्थिति और विचार आत्मा की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। जब मन शांत होता है और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, तब आत्मा की शुद्ध अवस्था का अनुभव किया जा सकता है। उधर दात्मनात्म नात्व सायत आत्म मनोबंधु रात्म रात्म, अर्थात व्यक्ति को अपने मन और आत्मा के माध्यम से अपने आप को उठाना चाहिए और अपने मन को गिरने न दे। आत्मा स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। गीता में सपनों के बारे में सीधे तौर पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन श्री कृष्ण ने यह समझाया कि मनुष्य की जागृत, स्वप्न और सुष पति गहरी नींद की अवस्थाएं एक गहरे सत्य को दर्शाती हैं। यह सत्य है कि इन तीनों अवस्थाओं से परे भी आत्मा की एक शुद्ध, अचल और शाश्वत अवस्था होती है, जिसे व्यक्ति योग और ध्यान के माध्यम से अनुभव कर सकता है। प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक शास्त्रों में सपनों के विषय पर कई बातें कही गई हैं, जो आत्मा और मन की अवस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। इन ग्रंथों में सपनों को की सूक्ष्म यात्रा का एक हिस्सा माना गया है। आइए देखते हैं कि विभिन्न पुरानी मान्यताएं और शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में सपनों की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जब व्यक्ति सोता है तो उसकी आत्मा तीन अवस्थाओं में से एक में प्रवेश करती है: जागृत अवस्था, सपने की अवस्था और नींद की अवस्था। स्वप्न अवस्था में आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और सूक्ष्म संसार सार की यात्रा करती है। इस स्थिति में आत्मा मन और इंद्रियों के साथ विभिन्न अनुभवों को देखती है, जो व्यक्ति को सपने के रूप में दिखाई देते हैं। उपनिषदों के अनुसार स्वप्न अवस्था में आत्मा उन अनुभवों को देखती है जो जागृत अवस्था में अधूरे रह गए थे या मन के भीतर दबी हुई इच्छाओं का परिणाम होते हैं। सपने इस बात का संकेत होते हैं कि आत्मा अभी भी सांसारिक इच्छाओं से जुड़ी हुई है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी सपनों को महत्वपूर्ण घटनाओं का संकेत माना गया है। उदाहरण के लिए, महाभारत में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि उनके द्वारा देखे गए सपने का क्या अर्थ है। इन सपनों में भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास किया गया था, जो बाद में युद्ध में घटित हुए। कई पुराणों में सपनों को दैवीय संकेत, भविष्यवाणियां और आत्मा की सूक्ष्म यात्रा के रूप में देखा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया था कि कुछ सपने दिव्य होते हैं और वे आत्मा के पूर्व जन्मों के अनुभवों से भी जुड़े हो सकते हैं। योग शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन शांत और नियंत्रित होता है तो व्यक्ति सपनों के माध्यम से आत्मा की सूक्ष्म अवस्थाओं का अनुभव कर सकता है। योगियों का मानना है कि सपने केवल मन की उपज नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होते हैं। पतंजलि के योग सूत्रों में कहा गया है कि ध्यान और साधना के माध्यम से मनुष्य सपनों की प्रकृति और उनके वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। योग के अभ्यास से सपनों पर नियंत्रण पाया जा सकता है और उनके माध्यम से आत्मा के सूक्ष्म सत्य का अनुभव किया जा सकता है। स्वप्न शास्त्र, जो प्राचीन भारतीय विज्ञान में वर्णित है, के अनुसार सपनों का अध्ययन मन और आत्मा की गहरी अवस्थाओं को समझने के लिए किया जाता है। इस शास्त्र में बताया गया है कि सपने हमारी आंतरिक इच्छाओं, भावनाओं और भविष्य की घटनाओं का प्रतीक होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि सपनों का हमारे शरीर और मन की स्थिति से गहरा संबंध होता है। शरीर की 3 दोषवात, पित्त कफ के असंतुलन के कारण विभिन्न प्रकार के सपने आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर और मन संतुलित होते हैं तो सपने शांत और सुखद होते हैं और आज आत्मा का अनुभव शुद्ध होता है। दोस्तों, सपने और जागृत अवस्था दोनों ही हमारे मन की सीमाओं के भीतर के अनुभव हैं। जब हम सोते हैं और सपने देखते हैं तो हम एक कमरे में होते हैं, और जब हम जागते हैं तो दूसरे कमरे में चले जाते हैं। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में हम बंधन में रहते हैं। उनके अनुसार यह जीवन और मृत्यु दोनों ही बंधनों के भीतर होते हैं और इनसे बाहर निकलना ही असली जागरण है। साधारण व्यक्ति